हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पावर केबल। पावर केबल का मतलब क्या होता है कि पावर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए केबल का यूज़ करते हैं। तो आज वो हम लोग केबल के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो तरीके से केबल का यूज़ करते हैं, ओवर हेड लाइन पे भी यूज़ करते हैं और अंडरग्राउंड पे भी यूज़ करते हैं। तो अंडरग्राउंड पे हमारी केबल किस तरीके से होती है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, यानी अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो मेनली उसके 6 पार्ट होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पूरा फिगर में दिख रहा होगा। एक तो सबसे पहला आपका जो मेन पार्ट होता है वो आता है आपका कोर, जिसमें आपका पावर ट्रांसमिट होता है। सेकंड है उसका इंसुलेशन। थर्ड है उसकी शीट। फोर्थ है उसका बेडिंग पार्ट। पांचवा पार्ट है उसका आर्मरिंग। और छठा पार्ट है उसका सर्विंग का। तो ऐसे 6 पार्ट में हमारा अंडरग्राउंड केबल का पार्टीशन होता है। उसमें सबसे मेन चीज होती है आपकी कोर। कोर क्या है? कोर आपका क्या करता है, मेनली आपका करंट कैरी करता है। मतलब जिस पावर का आपको ट्रांसमिट करना है, जिस करंट को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उस करंट को कौन पास करता है? कोर पास करता है। वो कोर आपका किस चीज का बना होता है? कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है। स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड जो कोर होता है आपका कॉपर और एल्यूमिनियम का ही बना होता है, आपको ध्यान रखना है। इसकी स्ट्रेंडिंग हम लोग स्ट्रेंडेड करते हैं। स्ट्रेंडेड का मतलब क्या है? ये जो हमारा कोर है, इसको एक सिंगल पाथ एक सिंगल केबल के बजाय हम लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसके मल्टी कोर, जिसे हम लोग फ्लेक्सिबल कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल वायर। उस तरीके से इसका कोर आपका फ्लेक्सिबल होता है। वायर के एक से ज्यादा टुकड़े होते हैं, ताकि क्या हो सके, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो सके। कोर हमारे किस टाइप के हो सकते हैं? 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर, 4 कोर, इस टाइप के केबल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके पार्ट्स हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, मल्टी कोर भी हम लोग यूज करते हैं केबल। सेकंड पार्ट है इसका इंसुलेशन। इंसुलेशन हमारा कंडक्टर और अर्थ के बीच के नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है? ताकि क्या हो, करंट आपका डायरेक्टली ग्राउंड ना हो जाए। अर्थ आपका सिंगल कोर केबल में बिटवीन टू कंडक्टर्स होता है, और मल्टी कोर में आपका कंडक्टर और अर्थ के बीच में, सॉरी, कंडक्टर और अर्थ के बीच में आपका मल्टी कोर केबल होता है। ये ध्यान रखना है। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशन यूज होते हैं, जैसे पेपर इंसुलेशन, वार्निश इंसुलेशन, रबर इंसुलेशन, वल्केनाइज रबर, फिर इम्प्रेग्नेट पेपर, पीवीसी हो गया आपका। ये सारे जो है इंसुलेशन के टाइप्स हैं। तीसरा पार्ट है इसका मेटालिक सीट। सीट क्या होता है? ये क्या है सीट आपका? इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन को मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग सीट यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है कि एक आपका इंसुलेशन का बहुत बड़ा दुश्मन है। मॉइस्चर के कारण क्या होता है, इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग मेटालिक सीट का यूज करते हैं। इसके बाद का पॉइंट है हमारा बेडिंग। बेडिंग क्यों यूज होता है? कि जो शीट आपने मेटालिक शीट आपने यूज करी है, इसको मैकेनिकल डैमेज ना हो, यानी बाहर से अगर कुछ इसको लगता है, तो इससे बचाने के लिए हम लोग बेडिंग का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बेडिंग का यूज। और ये बेडिंग आपकी किस चीज की बनी होती है? जूट की बनी होती है। बेडिंग के ऊपर आपका होता है आर्मरिंग। आर्मरिंग क्यों होता है? आर्मरिंग पूरे केबल को, टोटली केबल को आपको मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें आपकी दो लेयर होती है, एक स्टील टेप की होती है, या फिर गैल्वेनाइज स्टील टेप की। आपकी यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है आर्मरिंग, इस तरीके से आपको किया जाता है। आपने कभी चैनल का केबल देखा हो तो उसके ऊपर आपके स्टील के केबल की छोटी छोटी आपको जालीदार को चीज दिखेगी, तो वो क्या है? एक तरीके की आर्मरिंग है। आर्मरिंग की यूज होती है मैकेनिकल डैमेज से केबल को बचाने के लिए। ओके, और नेक्स्ट लास्ट है इसका सर्विंग वाला पार्ट। सर्विंग क्या है? सर्विंग आपका लेयर ऑफ जूट है। मतलब जूट की एक लेयर है जो हमारे आर्मर पे प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम लोग सर्विंग कहते हैं। सर्विंग सिंपल सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हमारा, जैसे मान लीजिए आपका एक चैनल का केबल है, आपने अगर चैनल का केबल देखा हो, तो ऊपर आपका या तो सफेद वाला पार्ट होगा या फिर काला वाला कुछ पार्ट होगा, तो वो हमारा जूट का बना हुआ होता है। उसी को हम लोग सर्विंग कहते हैं। ओके, तो ये तो था इसका जनरल कंस्ट्रक्शन।
नाउ केबल्स के हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है। जैसे क्लासिफिकेशन कैसे, किस किस बेसिस पे हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं, तो कोर के बेसिस पे नंबर ऑफ कोर हमारे कितने यूज होते हैं, वोल्टेज लेवल कितना है, इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन क्या है, और इसके अलावा कि उसका इंसुलेशन का क्लास क्या है, क्लास ऑफ इंसुलेशन, इसके बेसिस पे भी हमारी केबल के क्लासिफिकेशन होते हैं। सीट के मतलब सीट आपने कौन सी यूज करी है उसके ऊपर भी आपका क्लासिफिकेशन होता है, और इसके साथ साथ आर्मरिंग के बेसिस पे भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है, और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है केबल के, तो एक एक करके देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोर। कोर के बेसिस पे किस टाइप में हमारे केबल को क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो सिंगल कोर का केबल हो सकता है आपका, 2 कोर का केबल हो सकता है, 3 कोर का हो सकता है, 3.5 कोर का भी हो सकता है, और 4 कोर का केबल भी आपके पास अवेलेबल होता है। बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, लो टेंशन केबल जो हमारा उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है अप टू 1000 वोल्टेज, हाई टेंशन केबल जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आपका 11 केवी, एसटी यानी सुपर टेंशन केबल जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आपका 33 केवी, ईएचटी यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आपका 66 केवी, और ईएसवी केबल यानी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको दे रखा है यहाँ पे 132 किलो वोल्ट। तो ये जो जितने भी बेसिस ऑफ वोल्टेज थे आपके, तो ये सारे केबल्स और इनकी वोल्टेज की रेटिंग्स ये आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया वोल्टेज के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे हमारे पास 2 केबल है, पावर केबल और कंट्रोल केबल। मतलब केबल को हम लोग एप्लीकेशन के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका पावर केबल जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल केबल जो हमारा कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। चौथा क्लासिफिकेशन है हमारा इंसुलेशन के बेसिस पे। इंसुलेशन के बेसिस पे हम हमारे पावर केबल को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से 5 पार्ट में, यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे एक है आपका रबर इंसुलेटेड जिसमें आपका इंसुलेशन जो होता है वो रबर का होता है, पीवीसी इंसुलेटेड यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेशन। तीसरा है हमारा पॉलीथिलीन इंसुलेटेड। चौथा है हमारा वार्निश कैम्ब्रिक इंसुलेटेड, और पांचवा है हमारा पेपर इंसुलेटेड। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं जब इंसुलेशन का बेस हमारा होता है तब। नाउ उसकी सीट जो हम लोग यूज करते हैं इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से 4 पार्ट में, एक हो गया आपका पीवीसी सीटेड, दूसरा हो गया आपका लीड सीटेड, तीसरा हो गया आपका लीड एलॉयड सीटेड, और चौथा हो गया आपका एल्यूमिनियम सीटेड। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आर्मरिंग के बेसिस पे भी हमारा पावर केबल जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे हमारा सिंगल लेयर स्टील वायर आर्मर, डबल लेयर स्टील वायर आर्म, या फिर डबल लेयर स्टील टेप आर्म। तो ये आर्मरिंग के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया जाता है, 6 पार्ट में किया जाता है। कौन से 6 पार्ट है हमारे, एक तो आपका हो गया लो टेंशन केबल, दूसरा हो गया आपका बेल्टेड केबल, तीसरा हो गया आपका स्क्रीन और एच टाइप केबल, चौथा हो गया आपका एसएल केबल, पांचवा हो गया आपका एच एस एल टाइप केबल, छठा हो गया आपका सुपर टेंशन केबल। तो छठा पार्ट है आपका, छठा टाइप है, उसको हम लोग फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑयल फील्ड केबल और एक होता है आपका गैस प्रेशर केबल। तो एक एक करके हम लोग ये जो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखा, तो वो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा लो टेंशन केबल। देखिए ये है आपकी लो टेंशन केबल की फिगर, ये आपको उसका कंस्ट्रक्शन देख रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, आपका VIR केबल यानी वल्केनाइज इंडिया रबर केबल आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है कितनी वोल्टेज रेटिंग के लिए, 250 से लेके 450 वोल्ट, या फिर 650 से लेके 1100 वोल्ट तक का। इसके लिए हम लोग लो टेंशन केबल का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोर होता है वो आपका एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का बना हुआ होता है,
और यहाँ पे आपको वल्केनाइज इंडियन रबर यानी रबर की आपको इंसुलेशन देखने को मिल सकती है, या फिर पीवीसी की इंसुलेशन। दो में से एक इंसुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो इनर शीट शीट जो यूज हो रही है, जो हमारे इंसुलेशन को बचाती है मॉइस्चर से, वो हमारी पीवीसी की बनी होती है। ओके। और यहाँ पे जो आर्मरिंग करी जाती है, शीट के ऊपर जो आर्मरिंग करी जाती है, वो आपकी स्टील टेप या फिर स्टील वायर की करी जाती है, ताकि मैकेनिकल जो भी डैमेज है उससे बचा जा सके। यहाँ पे एडवांटेजेस है कुछ पीवीसी केबल के। वो कौन से एडवांटेजेस है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला एडवांटेज हो सकता है इसका कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें रबर इंसुलेशन यूज किया है या फिर पीवीसी इंसुलेशन यूज किया है, इसीलिए। दूसरा क्या हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी मोर हो सकती है, क्योंकि हमने जो आर्मरिंग है वो हमारी स्टील वायर की है, इसीलिए। तीसरा है हमारा जो मॉइस्चर के अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस है, वो भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी जो इनर शीट बनी होती है वो आपकी पीवीसी की बनी होती है, इसीलिए। चौथा क्या है, इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग है, ज्यादा लंबे समय तक ये चल सकता है। और पांचवा इसका एडवांटेज क्या है कि ये फायर के अगेंस्ट आपकी रजिस्टिव है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो एसिड और अल्कलाइज इनके अगेंस्ट ये अच्छा प्रोटेक्शन देता है। कोरोजन के अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। और टर्माइट यानी उधई, टर्माइट इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि पीवीसी का बना है। और हम लोग इसे स्मॉल रेडियस में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, मतलब बैंड कर सकते हैं। ठीक है, वायर को हम लोग छोटे छोटे स्मॉल रेडियस में भी हम लोग इसे बैंड कर सकते हैं। ये तो था आपका लो टेंशन केबल। इसके बाद है हमारा बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल होता क्या है, देखिए मैं आपको इसकी फिगर बता देता हूँ बेल्टेड केबल की। ये देखिए, ये आपका बेल्टेड केबल है सारे। तो बेल्टेड केबल में आपके चार पार्ट है आपके। टू कोर शेप केबल आता है इसके अंदर, थ्री कोर शेप केबल आता है, राउंड कोर थ्री कोर केबल आता है, और फोर कोर शेप केबल आता है आपका। ठीक है, तो ये आपके जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिमिलर होती है एलटी केबल से। मतलब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है बेल्टेड केबल का वो सिमिलर होता है, लेकिन फर्क क्या है इसमें, यहाँ पे आप पेपर इंसुलेशन यूज करते हैं। जो इंसुलेशन यूज होता है वो पेपर इंसुलेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। मतलब ये जो आपका इंसुलेशन है, ये देखिए, ये जो सेकंड नंबर आपको बता रखा है इंसुलेशन, ये आपका इंसुलेशन जो होता है वो आपका पेपर का होता है, कोर के आसपास जो लगा होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बेल्ट कहते हैं। ओके। और यहाँ पे कोर आपके एक से ज्यादा, देखिए एक से ज्यादा वायर में आपके डिवाइडेड है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और सबसे मेन चीज स्किन इफेक्ट आपकी कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारे चार पार्ट थे इसके। टू कोर शेप केबल, थ्री कोर शेप केबल, फिर राउंड थ्री कोर केबल, और फोर कोर शेप केबल। इसमें क्या होता है, देखिए टू कोर में क्या है, सिंपल दो कोर अवेलेबल है, एक ये वाला कोर है एक ये वाला कोर है। थ्री कोर में थ्री कोर है, बाकी सब कुछ इसका कंस्ट्रक्शन सेम है। फिर आपका राउंड कोर थ्री कोर केबल है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके राउंड में कोर बना रखा है, राउंड का कोर है, और इसके आसपास का जो इंसुलेशन है वो भी आपका राउंडेबल है। ठीक है, और इसमें तीन कोर है, और फोर कोर में क्या होता है, चार कोर यूज होता है। ओके, तो ये थे हमारे बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल हमारे हाई टेंशन वोल्टेज के लिए यूज नहीं होते, क्योंकि इसका जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, यानी जो पेपर इंसुलेशन है, पेपर इंसुलेशन आपका इतना हाई वोल्टेज को विथस्टैंड नहीं कर सकता, इसीलिए। नाउ इसके बाद थर्ड जो टाइप है हमारा वो है स्क्रीन और एच टाइप केबल। स्क्रीन और एच टाइप केबल, ये देखिए इसकी फिगर आपको दिख रही है। तो इसमें क्या होता है ये आपके इसको डेवलप किसने किया था, एम हॉक्सटेडलर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था। तो इसीलिए हम इसको या तो एच टाइप केबल भी हम लोग इसे कहते हैं। इसका आपको व्यू दे रखा है, ये पूरा इसका आपको फिगर दे रखी है, देखिए। ओके, यहाँ पे आपको पूरी फिगर दे रखी है।
इसमें क्या होता है कि आपके कोर्स हैं, जैसे इसमें आपको बता रखा है कोर्स, ये देखिए 1 2 और 3, 3 कोर आपको इसमें बता रखे हैं फिगर में। ठीक है, कोर, तो ये जो सारे कोर होते हैं ये आपके इंसुलेटेड होते हैं। और ये आपको स्क्रीन है, ये आपको पेपर दे रखा है पर परफोरेटेड मेटलाइज पेपर, जो हमारा यूज होता है किस चीज के लिए, सारे कोर्स को एक दूसरे से अलग रखने के लिए। ओके, तो ये जो सारे कोर्स हैं एक दूसरे को अलग रखने के लिए और इनके बीच में इंसुलेशन बनाए रखने के लिए यहाँ पे परफोरेटेड मेटलाइज पेपर का यूज होता है। और बीच में आपका फिलर यूज होता है, जहाँ आपका कॉपर वूल फैब्रिक का बना हुआ होता है। और ये जो लीड सीट आपको यूज करी होती है, जैसे हमने आगे पढ़ा, जैसे एच स्क्रीन टाइप का जो केबल होता है उसमें आपका सीट जो बनी होती है जो आपको मॉइस्चर से बचाती है, वो आपका लीड का बनी होती है। और बेरिंग की बात करें, बेरिंग इसमें हाई टेंशन के लिए यूज हो सकती है, मतलब हाई टेंशन वाली बेरिंग इसमें लगाई जाती है, जो हमारा मैकेनिकल डैमेज को, जो हमारा सीट है उसके मैकेनिकल डैमेज को बचाता है। आर्मरिंग, इसमें जो आर्मरिंग होती है वो आपकी आर्मरिंग आपकी किस चीज की करी जाती है, तो स्टील स्टील की आर्मरिंग करी जाती है, ताकि क्या हो सके, इसकी जो केबल की टोटल मैकेनिकल जो डैमेज को सहन करने की क्षमता है वो बढ़ सकती है। और सबसे ऊपर आपका सर्विंग, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट। ओके, तो ये था आपका स्क्रीन और एच टाइप केबल। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एसएल केबल। एसएल केबल का मतलब है सेपरेट लीड शीटेड केबल। देखिए, इसके बाद है आपका एसएल केबल, जिसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दे रखा है सेपरेट लीड शीटेड केबल। तो ये टाइप में केबल में क्या होता है कि पेपर इंसुलेटर, देखिए हर एक कोर के बाहर आपको पेपर इंसुलेटर देखने को मिलेगा। ओके, देन उसके बाद भी पेपर कोर तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको एक इंसुलेशन इंसुलेशन आपको देखने को मिलेगा बाहर। तो सेपरेटली अलग अलग कोर को भी दिया जाता है और एक अलग से भी आपको इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट देने का कारण क्या है, सेपरेट देने का कारण यही है कि आपकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किसकी, कोर की, वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ सके, बिकम रेडियल। और इसमें क्या हो सकता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होगा, आपका जो पावर लॉस होता है, जो पहले हो रहा था थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, एडवांटेजेस की अगर बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक फोर्स आपके रेडियल हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ टेंजेंशियल। ठीक है, इसीलिए आपके कोई वॉइड प्रोड्यूस नहीं होता है, हीट डिसिपेशन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल सीट है वो हर एक कोर के आसपास आपको दे रखी होती है। तो जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है केबल के, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। ये टाइप के ऐसे टाइप का केबल जो है, इसका कंस्ट्रक्शन करने पे हमारा क्या होगा, कोर की जो कोर टाइप की जो फॉल्टी पॉसिबिलिटी थी, फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी थी, वो डिक्रीज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो आपका बहुत ही डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर केबल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा एचएसएल केबल। फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है कि एचएसएल केबल आपको दे रखा है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एचएसएल केबल है आपका वो कॉम्बिनेशन है किस चीज का, एसएल केबल का और एच टाइप केबल का। यहाँ पे पेपर इंसुलेशन आपको हर एक कोर के ऊपर देखने को मिलेगा और मेटलाइज्ड पेपर आपके ओवर दी इंसुलेशन आपको बाउंड किया हुआ दिखेगा और लीड शीट इसके ऊपर आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको फिगर में क्लियर दिख रहा है, देखिए ये आपका कोर है, ये कोर के ऊपर आपने इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन है, ये जो ये वाला पार्ट है वो आपका, इसके ऊपर आपको मेटल शीट दे रखी है और उसके ऊपर आपकी लीड शीट को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बाकी की ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो ये एरिया बचा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया बचा है उसमें हम लोग क्या करते हैं,
कॉपर वुवन फाइबर, कॉपर फाइबर को हम लोग भर देते हैं और उसकी बिल्डिंग, आर्मरिंग और जो उसकी सर्विंग थी वो एज यूजुअल उसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है जो हमारे स्क्रीन एच टाइप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। एचएसएल केबल के बाद है हमारा सुपर टेंशन केबल, एसटी केबल। तो एसटी केबल क्या होता है? मेनली हमारा अप टू 66 केवी तक यूज होता है। और अगर हमारे कोई अगर इसे हमें 132 केवी और 220 केवी के लिए अगर यूज करना है तो हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है। स्पेशल इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर स्पेशल अरेंजमेंट होती है और हमें इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ती है। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है हम उसे बढ़ाते कैसे हैं, इंक्रीज कैसे करते हैं? उसके इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो दो वे है। एक है आपका ऑयल फील्ड केबल यूज करना और गैस फील्ड केबल यूज करना। ये दो टाइप के केबल हम लोग यूज करके जो 66 केवी तक यूज होते थे उसी केबल को हम लोग 132 केवी या फिर 220 केवी तक यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कितना देखते हैं, ऑयल फील्ड केबल। ऑयल फील्ड केबल में क्या होता है कि लो विस्कोसिटी की ऑयल हम लोग भरते हैं इसके अंदर और इसको कुछ प्रेशर में ऑयल को कुछ हम लोग प्रेशर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, केबल में डालते हैं कुछ प्रेशर के, ताकि क्या हो सके इसमें जो हमारा वॉइड था, वॉइड का मतलब है कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है और एक तरीके से वॉइड मतलब हम लोग खड्डा भी बोल सकते हैं। तो ये वॉइड की जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो सके, तो इस तरीके से हम लोग ऑयल को प्रेशर से भरते हैं। तो तीन टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं ऑयल केबल में, ऑयल फील्ड केबल के। सिंगल कोर केबल विद ऑयल चैनल कंडक्टर, दूसरा पार्ट है उसका सिंगल कोर केबल विद ऑयल चैनल सीट और तीसरा पार्ट है इसका 3 कोर केबल विद ऑयल चैनल इन फिलर स्पेस। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं हम लोग इसका, ये देखिए सिंगल कोर केबल विद ऑयल चैनल इन कंडक्टर। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन आपको दिया है सिंपल, ऑयल चैनल होती है मेन बीच में यहाँ पे, उसके ऊपर आपको कोर दे रखा होता है, उसके आसपास आपको कोर दे रखा होता है। ऑयल चैनल के ऊपर और कोर को अलग करने के लिए हम लोग स्टील स्प्राइल का यूज करते हैं, ओके, जो आपकी स्टील की बनी होती है। और देन उसके बाद उसका रेगुलर जो आपका कंडक्टर था वैसा होता है सिंपल। इसके अलावा हमारे पास है सिंगल कोर केबल विद ऑयल चैनल इन शीट। ऑयल चैनल शीट में क्या होता है, जो आपका शीट होता है, जो आपने शीट यूज करी होती है उसके अंदर आपको क्या दे रखा होता है, ऑयल फिल किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केबल कोर के आसपास आपको क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पार्ट है हमारा 3 कोर ऑयल फील्ड केबल विथ ऑयल चैनल इन फिलर स्पेस। तो इसमें क्या होता है, 3 कोर के आपको केबल आपको दे रखा है जैसे आपको यहाँ पे फिगर में है, और हर एक कोर को आपको इंसुलेटर पेपर से इंसुलेटेड किया गया है और आपको स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। इंसुलेशन के हर एक पार्ट के बाहर आपको स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। और ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, एक डक्ट के थ्रू, ये देखिए आपको यहाँ पे डक्ट प्रोवाइड की गई है, ये बीच में जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये पार्ट आपका डक्ट है, ये जो व्हाइट कलर के 3 पार्ट दिख रहे हैं ये आपका डक्ट के पार्ट है। तो इसमें आपके ऑयल को भरा जाता है और इसका प्रेशर क्या रहेगा, 3.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। ये आपके ऑयल का प्रेशर बना रहेगा, ये आपको इसी प्रेशर पे आपको भरना है। बाकी का जो कंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज है, ओके। तो ये तो था हमारा ऑयल फील्ड केबल। नेक्स्ट है हमारा गैस फील्ड केबल। गैस फील्ड केबल में क्या होता है, देखिए ये गैस फील्ड केबल है। तो इसमें क्या होता है, केबल आपके यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में आपको दिया गया है और हर एक कोर को आपको इंसुलेट करना है विद द पेपर इंसुलेटर, और इसके आसपास आपको लीड की शीट आपको अराउंड करनी है, ओके। और ये केबल जो आपने ये जो पूरा केबल बनाया है इस केबल को हमें स्टील के पाइप में डालना है और इसके अंदर हमें नाइट्रोजन गैस बनानी है। ये जो खाली जगह बची है, खाली जगह में आपको नाइट्रोजन गैस बनानी है। प्रेशर क्या रहेगा नाइट्रोजन गैस का, 12 से 15 एटमॉस्फेयर तक का।
ओके, 12 से लेके 15 एटीपी तक का प्रेशर यहाँ पे बना होना चाहिए पाइप में। हाई प्रेशर गैस के कारण क्या होगा कि वर्किंग वोल्टेज जो है वो इसके इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसका जो भी उसका लॉसेस थे वो कम हो जाएंगे, इसलिए। एडवांटेजेस क्या है इसके? करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है कोर की मतलब केबल की, वो बढ़ जाएगी। केबल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ऑयल टैंक्स जो हमें चाहिए होते थे वो भी हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे। फायर में अगर आपका किसी भी केस में अगर फायर हो जाती है तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो हमें फायर को एक्सटिंग्विश करने में भी मदद कर सकता है। ओके, और इसका मेंटेनेंस भी लेस है। एक कुछ डिसएडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये गैस फील्ड होने के कारण ये जो केबल है हमारे वो हमारे कॉस्टली है। ओके, तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स थे इसके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्शन थे केबल्स के जो हमारे पास अवेलेबल है। नाउ ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन, इसका हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे इनिशियल कॉस्ट हो गया, तो ओवरहेड लाइन का इनिशियल कॉस्ट लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि सिंपल खंबे लगाने हैं और उसके ऊपर हमको वायर केबल हमको लगाने हैं। अंडरग्राउंड केबल में क्या होगा कि हमें अंडरग्राउंड केबल के लिए हमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खुदाई करनी पड़ेगी, इसलिए हमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और उसकी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस की बात करें अगर, तो ओवरहेड लाइन में रेगुलर जो मेंटेनेंस होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन इसका फ्रिक्वेंटली रिपेयरिंग होना जरूरी है, क्योंकि ये ओवरहेड बाहर की तरफ रहता है, सूर्य प्रकाश के सीधे संपर्क में रहता है, तो ये थोड़ा बहुत इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अंडरग्राउंड केबल में ये जो मेंटेनेंस वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी ओवरहेड लाइन सिस्टम की ज्यादा है, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम की कम है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर अंडरग्राउंड केबल में आपका मेंटेनेंस आता है तो वो आपका बहुत ही कॉस्टली होगा। चौथा है इसका अपीयरेंस। अपीयरेंस की बात करें तो ओवरहेड लाइन जो होती है आपकी वो थोड़ी बहुत आपको खराब जैसी लगती है, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग फॉल्ट, ओवरहेड लाइन में आपकी फॉल्ट होने की जो संभावना है वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में वही चीज आपकी कम होगी। फॉल्ट लोकेशन की बात करें तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट लोकेशन फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी डिफिकल्टी की अगर बात करें, अदर डिफिकल्टीज में, तो जो लाइन को हमें इरेक्ट करना यानी लगाना थोड़ा कंपैरेटिवली अंडरग्राउंड केबल से इजी है, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में ये चीज थोड़ी डिफिकल्टी पड़नी पड़ती है। जॉइंटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जॉइंट करना बहुत ही इजी होता है। ओवरहेड लाइन दो कंडक्टर को ज्वाइन करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में आपका ज्वाइंट सिस्टम बहुत ही कंपैरेटिवली आपका डिफिकल्ट है। यूजेस की बात करें तो यूजेस में क्या होता है कि आपके सर्टेन एप्लीकेशन, जैसे आपका इंटरनल वायरिंग हो गई, फैक्ट्री की किसी सबस्टेशन की वायरिंग हो गई, तो इसमें और हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन का यूज करते हैं। और अंडरग्राउंड का क्या करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे मेनली अभी क्या है, लगभग हर एक शहर में, हर एक बड़े शहर में आपका अंडरग्राउंड केबल हो चुका है। ठीक है, और एक्सटेंशन करना, इसके अलावा हमारा एक पॉइंट, दो पॉइंट और है, जैसे एक्सटेंशन करना, तो फ्यूचर एक्सटेंशन करना, उसको रिप्लेस करना कंडक्टर को, ये थोड़ा हमारा इजी पड़ जाता है ओवरहेड लाइन में, लेकिन अंडरग्राउंड लाइन में हमारा थोड़ा ये डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लॉसेस की बात करें तो कॉपर लॉसेस ही होते हैं। ओवरहेड लाइन में हमारे कॉपर लॉस होते हैं ओनली, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, शीट लॉस होते हैं हमारे, इसके साथ साथ हमारा कॉपर लॉस भी होता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, हम लोग कह सकते हैं कि कंपैरिजन ओवरहेड लाइन का और अंडरग्राउंड केबल का कंपैरिजन ने हम लोग ने कर लिया। तो आज हमने
केबल्स के सारे टाइप हमने कवर अप कर लिए हैं, उसका जनरल कंस्ट्रक्शन हमने कवर अप कर लिया है। नाउ हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग मरी लूप टेस्ट और साथ साथ वार्ले लूप टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हम लोग